नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर इन दिनों बीजेपी के लिए, मुख्यमंत्री नायब सैनी के लिए और बीजेपी सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती, सबसे बड़ी मुसीबत और सत्ता चलाने में सबसे बड़ी अड़चन अहिरवाल क्षेत्र के दिग्गज नेता राव इंद्रजीत सिंह बने हुए हैं। पिछले दिनों राव इंद्रजीत सिंह के द्वारा दक्षिण हरियाणा के 12 विधायकों को डिनर पर बुलाया गया था और वो भी अपनी बेटी स्वास्थ्य मंत्री आरती राव के सरकारी आवास चंडीगढ़ पर, जिसके बाद से हरियाणा प्रदेश के सियासी गलियारों में तहलका मच गया था। बीजेपी सरकार की जड़ें हिल गई थी। हालांकि उन बातों पर मिट्टी डालने के लिए, उन तमाम राज पर पर्दा डालने के लिए बीजेपी के द्वारा एक बड़ी प्लानिंग की गई और मुख्यमंत्री नायब सैनी को भी राव इंद्रजीत सिंह के बुलावे पर डिनर पर भेजा गया, ताकि दोनों नेताओं के बीच जो खटास है, जो इनके रिश्तों में दरार आ गई है, उसको ढका जा सके, उसको अंदर रखा जा सके, वो जग जाहिर ना हो सके। लेकिन अब एक बार फिर राव इंद्रजीत सिंह ने जो दांव चला है, राव इंद्रजीत सिंह की बेटी मंत्री आरती राव ने जो बात बोली है, उसके बाद बीजेपी में खलबली मचने वाली है, तहलका मचने वाला है। आपको बता दें कि राव इंद्रजीत सिंह जिस तरीके से बीजेपी के सामने नतमस्तक नहीं हो रहे, बीजेपी के कहने पर भी घुटने नहीं टेक रहे हैं, या फिर यूं कहे कि बीजेपी के लाख प्रयासों के बावजूद भी, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की बात हो, चाहे वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सैनी की बात हो, दोनों नेताओं के पूरा जोर लगाने के बावजूद भी हथियार नहीं डाल रही है। उन्हीं राव इंद्रजीत सिंह की बेटी अटेली से विधायक और हरियाणा सरकार में स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने भी अब खुलकर मोर्चा खोल दिया है। हालांकि इसके बावजूद भी मनोहर लाल खट्टर का एक चेला ऐसा है, मनोहर लाल खट्टर का खासम खास और करीबी एक नेता ऐसा है जो लगातार राव इंद्रजीत सिंह और उनकी बेटी आरती राव को औकात दिखाने में लगे हुए हैं और बीजेपी के अंदर उनकी क्या अहमियत है, क्या उनका पद और कद है, वो बताने में लगातार जुटे हुए हैं। अब ये पूरा मामला क्या है, ये जो पूरा राजनीतिक विवाद चल रहा है, वो क्या है, आपको विस्तार से समझाते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आरती राव की, जिन्होंने एक ऐसी बात बोल दी जिसके बाद बीजेपी के कान खड़े हो गए हैं। हालांकि पिछले दिनों ये चर्चाएं चल रही थी कि राव इंद्रजीत सिंह जो कि 75 वर्ष के होने वाले हैं, तो उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल से विदाई दी जा सकती है, उनको किसी भी जो है केंद्रीय कैबिनेट में नहीं रखा जाएगा। तो इसके अलावा आरती राव को लेकर भी लगातार यह बात चल रही थी कि उनकी परफॉर्मेंस स्वास्थ्य मंत्री के रूप में अब तक कुछ खास नहीं रही है, लगभग शून्य के समान है। इसलिए आने वाले समय में बहुत जल्द हरियाणा मंत्रिमंडल में फेरबदल हो सकता है, जिसमें आरती राव की कुर्सी जा सकती है। लेकिन उन तमाम चर्चाओं के बीच अब उन पर पूर्ण विराम लगाकर एक नया बखेड़ा खड़ा करने का काम आरती राव ने कर दिया। आरती राव ने एक जनसभा के अंदर अहिरवाल क्षेत्र में लोगों के सामने यह बात कह दी कि हरियाणा प्रदेश में कोई बच्चा भी यह बात नहीं कह रहा था कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनने वाली है, यानी कि कोई बीजेपी का नाम तक नहीं ले रहा था। इसके बावजूद हमने बीजेपी की हवा बनाई, बीजेपी की जो बात है, बीजेपी का जो नाम है, लोगों की जुबान पर रटवा दिया, ऐसी हवा बनाई और तीसरी बार बीजेपी की सरकार हमने हरियाणा प्रदेश में बनवा दी। अन्यथा पूरे हरियाणा में यह चर्चाएं थी कि आज तक कोई भी राजनीतिक पार्टी हरियाणा प्रदेश में लगातार तीसरी बार सत्ता में नहीं आई है और बीजेपी के साथ भी यही होने वाला है। लेकिन बीजेपी की तीसरी बार सरकार बनवाकर हमने सारे मिथ तोड़ने का काम कर दिया, हर मिथ को, हर उस बात को झूठा करार कर दिया, झूठा साबित कर दिया। इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ, सबसे बड़ा योगदान जनता जनार्दन का रहा है, दक्षिण हरियाणा का रहा है, अहिरवाल क्षेत्र का रहा है। अहिरवाल क्षेत्र की बात की जाए तो इस बार बीजेपी 11 में से 10 सीटें जीतने में कामयाब रही है और जब जब बीजेपी ने अहिरवाल क्षेत्र में बंपर सीटें जीती हैं, तब तब बीजेपी के पास बहुमत भी रहा है। चाहे राजनीतिक आंकड़ों पर, चुनावी आंकड़ों पर बात करें तो 2014 में जब बीजेपी ने पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी, तो उस समय अहिरवाल क्षेत्र की लगभग सभी सीटों पर जीत दर्ज की थी, जिसके बाद बीजेपी
बहुमत का आंकड़ा पार करते हुए पहली बार हरियाणा प्रदेश में अपने दम पर सरकार बना लेती है। 2019 के चुनाव में जब मनोहर लाल खट्टर को दूसरी बार सीएम चेहरा बना दिया गया था तो उनसे नाराजगी थी, जिसके चलते बीजेपी को इसका खामियाजा अहिरवाल क्षेत्र में भी भुगतना पड़ा। 11 सीटों में से लगभग 4 से 5 सीटें ऐसी थी जिन पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा और जिसके चलते बीजेपी बहुमत से भी चूक गई और बीजेपी को सत्ता में आने के लिए जेजेपी के 10 विधायकों का सहारा लेना पड़ा, दुष्यंत चौटाला के साथ गठबंधन करना पड़ा। तीसरी बार जब हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की लहर चल रही थी, हर व्यक्ति की जुबान पर कांग्रेस का नाम था कि इस बार तो कांग्रेस की सरकार बनेगी और वो भी भारी बहुमत के साथ, तो उन सब के बीच भी कांग्रेस की लहर को खत्म करते हुए अहिरवाल क्षेत्र ने एक बार फिर बीजेपी पर भरोसा जताया। 11 में से 10 सीटें बीजेपी की झोली में डालने का काम किया और नायब सैनी को तीसरी बार जो बीजेपी की सरकार बनी उसमें मुखिया बनने का सौभाग्य मिला। मुखिया बनने की जो है जिम्मेवारी और वो कमान उनको मिल गई। हालांकि अब गौर करने वाली बात यह है कि जब जब अहिरवाल क्षेत्र में बीजेपी ने बंपर सीटें जीती तब तब बीजेपी के पास बहुमत आया है। 2 चुनाव इसके उदाहरण हैं, इसके जो है साक्ष्य के रूप में मौजूद हैं। तो वही एक चुनाव जिसमें बीजेपी को अहिरवाल क्षेत्र में भी कुछ खासा समर्थन नहीं मिला, तो उस चुनाव में बीजेपी को गठबंधन करके सत्ता में आना पड़ा था। यानी कि एक तरीके से कहा जा सकता है कि अहिरवाल क्षेत्र की सीटों का और राव इंद्रजीत सिंह का बीजेपी की सरकार बनवाने में सबसे बड़ा हाथ है। और उसी को लेकर अब अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए मंत्री आरती राव ने भी बीजेपी के मंत्री रहने वाली बात को भूलते हुए खुलेआम आम लोगों के सामने यह बात कबूली है कि हवा हमने बनाई, समर्थन लोगों ने किया, सीटें लोगों ने जितवाई और बीजेपी की सरकार बनाने में सबसे बड़ा योगदान दिया। और उन्होंने यह बात भी कही कि बीजेपी माने या फिर ना माने, लेकिन सरकार अहिरवाल क्षेत्र ने बनवाई है, दक्षिण हरियाणा ने बनवाई है। यही बात राव इंद्रजीत सिंह ने पिछले दिनों रेवाड़ी जनसभा में भी भरे मंच पर मुख्यमंत्री नायब सैनी के सामने ही कही थी कि हमारा हक बनता है, हमारे हकों पर ध्यान दे और हमें तवज्जो मिलनी चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री नायब सैनी ने राव इंद्रजीत सिंह को 2 टूक जवाब देते हुए कहा था कि सरकार किसी जाति विशेष के नहीं, पूरे हरियाणा प्रदेश की है। और उसके बाद से लगातार राव इंद्रजीत सिंह और बीजेपी के बीच, मुख्यमंत्री नायब सैनी के बीच रिश्तों में खटास आ गई थी, रिश्तों में दरार पड़ गई थी। और उसी के चलते राव इंद्रजीत सिंह जहां एक तरफ अपनी ताकत दिखाने में लगे हुए थे, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी और मुख्यमंत्री नायब सैनी भी ये दर्शाने में लगे हुए थे कि उनको राव इंद्रजीत सिंह चाहे कुछ भी करे कोई फर्क नहीं पड़ता, उन पर इस बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन इसी बीच हाईकमान की एंट्री हुई और दोनों के बीच जो खटास चल रही थी उसको खत्म करने का काम किया गया। और वो खटास जब खत्म हुई तो उसके बाद एक बार फिर राव इंद्रजीत सिंह और बीजेपी के बीच दूरियां पैदा करने का काम आरती राव के बयान ने कर दिया है। अब बात की जाए मनोहर लाल खट्टर के उस चेले की, मनोहर लाल खट्टर के उस करीबी नेता की, जो लगातार राव इंद्रजीत सिंह और अब जो उनकी बेटी आरती राव पर भी कटाक्ष करते रहते हैं, आरती राव पर भी जो है लगातार हावी रहते हैं। हम बात कर रहे हैं नांगल चौधरी से, पूर्व विधायक बीजेपी के और पूर्व सरकार में मंत्री रह चुके अभय यादव की। अभय यादव जो पूर्व में एक अधिकारी भी रह चुके, हालांकि अफसरशाही के बाद उन्होंने राजनीति में कदम रखा और राजनीति में 2 बार का उनका कार्यकाल सफल भी रहा है। 2014 के चुनाव में जीत दर्ज की, 2019 के चुनाव में भी वो बीजेपी से विधायक बने और अंत में जब मनोहर लाल खट्टर की जगह नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया था तो मनोहर लाल खट्टर के कहने पर भी, मनोहर लाल खट्टर की रिकमेंडेशन पर ही अभय यादव को मंत्री भी बनाया गया था। हालांकि कुछ महीने के ही मंत्री थे, मात्र 3 से 4 महीने के मंत्री वो रहे, लेकिन फिर भी एक मंत्री होने की छाप उनके नाम के साथ लग गई थी। उस समय भी अभय यादव को लगातार मनोहर लाल खट्टर के द्वारा दक्षिण हरियाणा में प्रोजेक्ट करने का काम किया जा रहा था कि राव इंद्रजीत सिंह की टक्कर में हमने एक और नेता खड़ा कर दिया है जो राव इंद्रजीत सिंह की जड़ें खोद देगा, राव इंद्रजीत सिंह को राजनीतिक रूप से कड़ी टक्कर देगा।
और आने वाले समय में राव इंद्रजीत सिंह से आगे भी निकल जाएगा। लेकिन राव इंद्रजीत सिंह के सामने ना आज तक राजनीति में, विशेष तौर पर अहिरवाल की राजनीति में कोई टिक पाया है, ना राव इंद्रजीत सिंह से कोई बड़ा नेता बन पाया है। और अभय यादव के साथ भी ऐसा ही हुआ, वो राव इंद्रजीत सिंह से आगे नहीं निकल पाए। हालांकि राव इंद्रजीत सिंह से दुश्मनी और पंगा लेने का बड़ा खामियाजा उनको चुकाना पड़ा। 2024 के विधानसभा चुनाव में टिकट जरूर मिली लगातार तीसरी बार, लेकिन करारी हार का सामना करना पड़ा और अभय यादव को हराकर अहिरवाल क्षेत्र की एकमात्र सीट नांगल चौधरी वो सीट बनी जहां पर कांग्रेस विधायक मंजू चौधरी ने अपना कब्जा जमा लिया, जीत दर्ज कर ली। हालांकि अब जो है अभय यादव ने आरती राव को लेकर लिखा है कि जो लोग विपक्षी दल के प्रत्याशियों के साथ मिलकर अपनी ही पार्टी को धोखा दे रहे थे, अपनी ही पार्टी के लोगों को हराने में जुटे हुए थे और अपनी ही पार्टी की हवा बिगाड़ने का काम कर रहे थे, वही लोग आज पार्टी की और बीजेपी की हवा बनाने का दावा ठोक रहे हैं। तो इनके कौन से चेहरे को सही माना जाए, ये जो है सोशल मीडिया पर अभय यादव ने लिखा है, जो साफ दर्शा रहा है कि वो अपनी हार को अब भी हजम नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि मनोहर लाल खट्टर के खासम खास करीबी नेता हैं, खासम खास चेले हैं, तो ऐसे में मनोहर लाल खट्टर के इशारे पर अक्सर वो राव इंद्रजीत सिंह की खिलाफत करते हुए नजर आते हैं। और अब जो है राव इंद्रजीत सिंह ने 12 विधायकों को जो डिनर दिया उस पर भी उन्होंने कटाक्ष किया था और आरती राव के बयान पर भी कटाक्ष कर दिया, जिसके बाद यह कहा जा सकता है कि राव इंद्रजीत सिंह को अहिरवाल क्षेत्र में खत्म करने के प्रयास आज भी बीजेपी, मनोहर लाल खट्टर और मुख्यमंत्री नायब सैनी कर रहे हैं। लेकिन राव इंद्रजीत सिंह बीजेपी, मनोहर लाल खट्टर और मुख्यमंत्री नायब सैनी के पकड़ से बाहर हैं, वो उनके काबू नहीं आ रहे हैं। और राव इंद्रजीत सिंह छोड़िए, अब जो है उनकी बेटी आरती राव भी राव इंद्रजीत सिंह के नक्शे कदम पर चलकर बीजेपी का नक्शा ढीला करने का काम कर रही है। खैर, इस पूरे विवाद को लेकर, इस मसले को लेकर अहिरवाल क्षेत्र की जनता, हरियाणा प्रदेश के लोग क्या राय रखते हैं, कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।